सो स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है 11.5 में नॉइज़ पोल्यूशन का सब टॉपिक, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ एक्विस्टिक्स। सो पहले तो हम पढ़ेंगे कि ये एक्विस्टिक्स क्या है, देन हम पढ़ेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। बेसिकली अगर हम लोग एब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल साउंड को, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्विस्टिक, ठीक है। सो द एब्जॉर्बिंग ऑफ अनडिज़ायरेबल यानी जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो, ठीक है, साउंड बाय पोरस और सॉफ्ट मटेरियल or porous material that is called acoustics, ठीक है। सो अब हमने चूँकि नॉइज़ पोल्यूशन को डिस्कस किया था, एंड नॉइज़ पोल्यूशन क्या थी, वो तमाम अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल या अनप्लेजेंट इफेक्ट कॉज करने वाली साउंड्स क्या कहलाती हैं हमारे पास, नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है, जो शोर-गुल कॉज कर रही हो, जो हमारी हेल्थ को डैमेज कर रही हो। अब अगर हम उन तमाम साउंड्स को एब्जॉर्ब कर लें कोई ऐसा मटीरियल यूज़ करके जो कि सॉफ्ट हो, पोरस हो, जिसके अंदर पोर्स हो, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्विस्टिक्स। अब हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करके अपनी नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे पास सेफ लेवल है कि हम किसी ऐसे मटेरियल को यूज़ करें जो कि सॉफ्ट हो और पोरस हो, तो हम उसको यूज़ करके अपनी नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। अब देखिए बेसिकली ये नॉइज़ कहाँ से क्रिएट हो रही है। नॉइज़ तब क्रिएट होती है जब लेट सपोज ये कार थी, ठीक है, ये कोई भी कार है, इसने हॉर्न बजाया एंड आवाज़ प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, हॉर्न की आवाज़ आई। अब वो आवाज़ कहीं ना कहीं टकरा के वापस रिफ्लेक्ट बैक कर गई, ठीक है। तो इसी तरह से हज़ारों गाड़ियाँ चलती हैं और उनके हॉर्न्स की इस तरह आवाज़ें रिफ्लेक्ट होके हमारे कानों में पड़ती हैं, ठीक है। डायरेक्ट नहीं पड़ रही होती बल्कि किसी ना किसी चीज़ से टकरा के हमारे कानों में आ रही होती हैं। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से हमारे पास सारी नॉइज़ क्रिएट हो रही है। एंड रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को अगर देखें तो क्या होता है कि अगर हमारे पास रिजिड बॉडीज़ हों, ठीक है, तो हमारे पास रिफ्लेक्शन उतनी ही बेटर होगी, बल्कि बेस्ट होगी, ठीक है। बेस्ट रिफ्लेक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, बेस्ट रिफ्लेक्शन। जितनी भी हमारी रिजिड बॉडीज़ हैं तो उनसे क्या होगा कि लेट सपोज ये वॉल है, जितनी वॉइस टकराएगी उतनी ही पलट के हम तक वापस आएगी, यानी रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो जितनी भी हम रिजिड बॉडीज़ को यूज़ कर लें या हमारे पास आ जाती हैं स्मूथ सरफेस, ठीक है, अगर इसके अंदर जो है हमारी रफ सरफेस नहीं है तो वहाँ से भी क्या करेगी, बिल्कुल स्मूथ है तो ये उतनी ही अच्छी तरह टकरा के हमारे पास वापस आ जाएगी। स्मूथ भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि रिजिड एंड स्मूथ बॉडीज, ठीक है, बोथ रिफ्लेक्ट वेव्स वेरी परफेक्टली, ठीक है। उनके साथ अगर हमारी वेव टकराएगी साउंड की या कोई भी, तो बहुत अच्छी तरह रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। इसका मतलब है जितनी अच्छी तरह टकरा के वापस आएगी उतनी ज़्यादा नॉइस क्रिएट होगी एंड उतनी ज़्यादा पोल्यूशन कॉज हो जाएगी। इसके बरअक्स अगर हम लोग सॉफ्ट मटेरियल देखें, सॉफ्ट और यहाँ पे तो हमारे पास स्मूथ है, इट मीन्स इरेगुलर शेप बॉडीज जो हों, शेप बॉडीज, उनसे जब हमारी आवाज़ टकराती है तो वो अच्छी तरह रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। पुअर रिफ्लेक्शन, वो क्या देती है, पुअर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए, नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हमें सॉफ्ट बॉडीज़ और इरेगुलर शेप बॉडीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो हमारी जो आवाज़ प्रोड्यूस करवाई गई है उसको अच्छी तरह रिफ्लेक्ट ना करे। तो जितनी रिफ्लेक्शन कम होगी उतनी ही नॉइज़ कम प्रोड्यूस होगी। एंड रिफ्लेक्शन क्यों कम हो रही है, क्योंकि हमारी जो सॉफ्ट बॉडीज़ हैं या इरेगुलर शेप बॉडीज़ हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है।
जितनी साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगी उतना ही हमारे लिए अच्छा है कि हमारी नॉइस कम से कम क्रिएट होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, रग्स को, जो मोटे मोटे कंबल हैं या जो मोटा स्टफ़ है उसको यूज़ किया जाता है ताकि वो हमारी साउंड को, अनडिज़ायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब कर लें। एंड जब वो एब्जॉर्ब कर लेंगे हमारी नॉइस पोल्यूशन उतनी ही कंट्रोल में आ जाएगी। तो हमें क्या चाहिए कि एक तो हम, पहली बात है कि कम से कम इन चीज़ों का यूज़ करें ताकि इंडिविजुअली तौर पर हम एफर्ट कुछ ना कुछ लगा सकें, ठीक है। सेकेंडली, हम तमाम जगह पे प्रेफर करें कि सॉफ्ट और इरेगुलर शेप बॉडीज़ को चुना जाए ताकि हमारी अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल साउंड को वो एब्जॉर्ब कर लें और हमारी नॉइस पोल्यूशन उतनी ही कम प्रोड्यूस हो। अब ज़्यादातर क्या होते हैं कि हमारे जो हॉल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, हमारे घरों की छतें, सीलिंग्स वगैरह देख लें, तो जब वो खाली होते हैं ना, आपने देखा होगा कि अगर आप खाली रूम में जाके आवाज़ निकालते हैं, इस तरह से ये रूम है और ये बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है, ठीक है, तो अब आपकी आवाज़ गूंजती है। क्यों गूंजती है? क्योंकि ये जो वॉल्स हैं वो एक तो स्मूथ होती हैं एंड एक रिजिड होती हैं। जैसे ही आप आवाज़ निकालते हैं वो रिफ्लेक्ट करके वापस उतनी ही अच्छी तरह से आती है, ठीक है, बेस्ट रिफ्लेक्शन होती है। फिर वो दूसरी दीवार के साथ टकराई तो फिर रिफ्लेक्शन होगी। तो ये मल्टीपल्स टाइम जो है रिफ्लेक्शन होती जाती है, जिसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन, यानी मल्टीपल टाइम्स जो है हमारे पास रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। और अगर एक खाली रूम देखें तो हमारे पास ये बेस्ट एग्जांपल है कि आप जैसे आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी शोर करते हैं, तो वो पूरे कमरे में गूंजती है। क्यों? क्योंकि वो वॉल्स जो है वो एक तो रिजिड है एंड उसके हर एक एक पोर्शन से हमारी आवाज़ टकरा के वापस आती है, तो मल्टीपल टाइम्स हमारे पास रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो जाता है। अब अगर हॉल्स वगैरह में भी इसी तरह से हो रहा है, कोई सेमिनार हॉल है, तो अगर हमारी आवाज़ इतनी गूंजना शुरू हो गई है तो हमें समझ ही नहीं आएगी कि अगला बंदा बोल क्या रहा है, ठीक है। तो हमें एक लेवल तक वहाँ पे भी आवाज़ को कंट्रोल करना होता है ताकि हमारी आवाज़ की समझ तो आ सके किसी अगले बंदे को कि हम बोल क्या रहे हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा करें कि हम बोल रहे हैं और कमरा खाली था या बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची वॉल्स थी और स्मूथनेस इतनी ज़्यादा थी कि आवाज़ टकरा टकरा के वापस आ रही है, तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगी कि अगला बंदा बोल क्या रहा था, क्योंकि रिफ्लेक्शन ने सारे क्या क्रिएट कर दिए, नॉइस पोल्यूशन। सो हमें क्या करना पड़ता है कि उसको, इस लेवल को कंट्रोल करना पड़ता है। उसके लिए हम जो आपने अक्सर देखा होगा कि जो वहाँ पे सीट्स लगी होती हैं वो बड़ी फोम वाली होती हैं, ठीक है। वो क्या करता है बेसिकली, वो फोम जो है वो सारी साउंड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। एंड फिर बड़े बड़े कर्टन्स यूज़ किए जाते हैं ताकि कर्टन्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं और वो क्या करें, तमाम जो अनडिज़ायरेबल साउंड है उसको एब्जॉर्ब कर लें। अब सम टाइम ऐसा होता है कि हमें कहीं पे रिफ्लेक्शन करवाने भी पड़ जाती है ताकि ऑडियंस को सुनाई दे सके। अभी तो हमने ये डिस्कस किया ना कि पूरे हॉल में अगर हम लोग ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे तो आवाज़ के रिफ्लेक्शन की वजह से नॉइस पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें अगले बंदे की समझ ही नहीं आएगी। लेकिन ऐसे भी नहीं हम कर सकते कि बिल्कुल ही रिफ्लेक्शन को दबा दें कि अगले बंदे तक आवाज़ पहुँच ही ना सके, हमारी ही आवाज़ पहुँच ना सके, रिफ्लेक्ट होके तो दूर की बात है, ठीक है। तो सम टाइम ऐसा भी किया जाता है कि बैक स्टेज पे रिफ्लेक्टर्स लगा दिए जाते हैं, कोई ऐसी रिजिड बॉडी रख दी जाती है ताकि हमारी आवाज़ उससे टकरा के इवन ऑडियंस तक तो पहुंच सके, ठीक है। यहाँ जो ऑडियंस बैठी हुई है उस तक पहुंच सके, इसलिए हम स्टेज के बैक पे क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्टर्स लगा देते हैं। बाकी पूरे हॉल को हम रिफ्लेक्शन से बचा लेते हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्शन अगर बच रही है तो वो हमारी आवाज़ को कम कर रही है, ठीक है। हमारी आवाज़ अगले तक जाएगी नहीं तो कैसे समझ आएगी। तो उसके लिए हमने बैक स्टेज पे रिफ्लेक्टर्स लगाए होते हैं ताकि वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जस्ट एक जगह से ऑडियंस तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि सीलिंग वगैरह में भी इस तरह किया जाता है कि क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, अब रिफ्लेक्शन से बचने के लिए वहाँ पे भी कर्टन्स वगैरह या ऐसे मटेरियल को यूज़ किया जाता है जो एब्जॉर्ब कर लें हमारी अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल साउंड को और वो एक प्लेजेंट इफेक्ट कॉज कर सकें एंड ऐसी आवाज़ कॉज कर सकें जिससे हमें समझ आ जाए। एंड सेकेंडली हम क्या करते हैं कि जो कर्व पाथ होते हैं वहाँ से भी रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी तरह हो जाती है। अब या तो स्मूथ पाथ्स हम इस तरह से बना देते हैं हॉल्स वगैरह में कि बैक साइड पे रिफ्लेक्टर्स रख देते हैं कि हमारी आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर ऑडियंस तक पहुँचे। अदरवाइज हम क्या करते हैं, जो रूफ वगैरह होती है, छतें, उनको थोड़ा कर्व्ड रखा जाता है। अब बाकी पूरे रूम को तो कर्टन्स वगैरह से रिफ्लेक्शन से बचा लिया, लेकिन अगर हमने बैक स्टेज पे रिफ्लेक्टर नहीं लगाया तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, उस वॉल को या उस रूफ को
कर्व करने की ज़रूरत है ताकि हमारी आवाज़ जब उससे टकराए तो हर एक जो कॉर्नर है उसमें पहुंच सके एंड ऑडियंस को समझ आ सके। सो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूस्टिक्स, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि पहली बात जिन अनडिजायरेबल वेव्स को, साउंड वेव्स को हम एब्जॉर्ब कर लें तो उससे हमारी नॉइज़ पोल्यूशन बहुत कंट्रोल हो सकती है। एंड सम जगहों पे हमें ऐसा चाहिए होता है कि रिफ्लेक्शन करवानी पड़ती है एंड सम टाइम हमें रिफ्लेक्शन को एब्जॉर्ब करवाना पड़ता है। और अगर रिजिड बॉडीज़ होंगी तो हमारी जो साउंड की रिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए उन जगहों पे हम सॉफ्ट मटेरियल्स या कोई ऐसा मोटा फर वाला मटेरियल यूज़ करते हैं जो अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल वेव्स को एब्जॉर्ब कर ले। या अगर हमें कहीं पे रिफ्लेक्ट करवानी भी पड़ती है तो उस रूफ को कर्व्ड रखा जाता है ताकि जस्ट उसी से रिफ्लेक्शन हो एंड हमारी आवाज़ हर कॉर्नर तक पहुंच सके। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द नॉइज़ पोल्यूशन।